दोस्तों, एक लड़का जो पढ़ने में कमज़ोर है, जो पीछे से टॉप करता है, हकला के बोलता है, एग्ज़ाम में कम मार्क्स लाता है और बार बार असफल होता है, ऐसे लड़के को आप क्या कहोगे और ऐसे लड़के का भविष्य कैसा होगा? यकीनन आप लोग यही सोचोगे कि ऐसा लड़का अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना ले तो आप अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अमेरिका का प्रेसिडेंट। दोस्तों, जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है जॉय बाइडेन। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जॉय बाइडेन की शुरुआती ज़िंदगी से इनके प्रेसिडेंट बनने तक की पूरी कहानी। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत संघर्ष, मेहनत और ईमानदारी के साथ जॉय बाइडेन अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट बने। दोस्तों, अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी के साथ चलता रहे तो उसे ज़िंदगी में एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। दोस्तों, बाइडेन की सफलता के पीछे उनकी मेहनत और लगातार संघर्ष छुपा हुआ है और उनके लगातार संघर्ष की कहानी 20 नवंबर 1942 से चालू होती है। इसी दिन बाइडेन का जन्म पेंसिल्वेनिया राज्य के स्क्रैटन शहर में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, बाइडेन के 2 भाई और एक बहन है, जिसमें से वो सबसे बड़े हैं। दोस्तों, बाइडेन एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, बाइडेन के पिता का नाम जोसेफ रैबिटन बाइडेन सीनियर था। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे जो ऑयल का व्यापार करते थे। लेकिन बाइडेन के होने के बाद उनको बिजनेस में काफ़ी लॉस होने लगा। अब इसे हम बाइडेन की बदकिस्मती या संयोग कहें, क्योंकि बाइडेन के होने के बाद ही उनके पिता का काम बंद हो गया और उन्हें पैसों की कमी होने लगी। फिर उनके पिता जॉब की तलाश में निकल पड़े, लेकिन उस समय उन्हें कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी। इसलिए बाइडेन का बचपन नाना नानी के यहाँ गुजरा। फिर बाइडेन के पिता को डेलावेयर में एक कार सेल्समैन की नौकरी मिल गई और उनकी पूरी फैमिली को डेलावेयर में शिफ्ट होना पड़ा। और इसी शहर में बाइडेन ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करी थी। और बाइडेन शुरू से ही पढ़ाई में कमज़ोर थे। बहुत मेहनत के बाद भी वह अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते थे। वहीं बेसबॉल और रग्बी में वे बहुत अच्छे थे। इन सब के अलावा बाइडेन में एक लीडर बनने के गुण भी मौजूद थे। और दोस्तों, एक खास बात, बाइडेन को उनकी क्लास में प्रेसिडेंट बनाया गया था। उस समय शायद ही कोई जानता होगा या किसी ने सोचा होगा कि एक दिन देश का प्रेसिडेंट भी यही बनेगा। दोस्तों, जब भी बड़े बड़े लीडर्स स्पीच देते तो बाइडेन उनसे बहुत इंस्पायर होते थे और उन्हें भी स्पीच देना बहुत पसंद था। लेकिन उनके हकलाने की वजह से वह ढंग से स्पीच नहीं दे पाते थे और उन्हें बोलने में भी बहुत दिक्कत आती थी। उनके दोस्त भी उनका मजाक उड़ाते थे। फिर बाइडेन ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह कई कई घंटों तक शीशे के सामने कहानियाँ पढ़ते और अपनी ज़ुबान पर पत्थर रखकर बोलने की कोशिश करते थे। बहुत समय तक इसी पर मेहनत करते गए। फिर उन्हें एक दिन इस समस्या से छुटकारा मिल ही गया। फिर उनके पिता ने विल्मिंगटन शहर में एक घर खरीद लिया। फिर उनकी फैमिली वहाँ रहने चली गई। बाद में बाइडेन ने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में एडमिशन ले लिया और वहाँ उन्होंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। लेकिन पढ़ाई में अभी भी उनका वही हाल था जो स्कूल में होता था। डिग्री मिलने के बाद बाइडेन ने सिरक्यूस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और यहाँ उन्होंने लॉ की पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। इसी यूनिवर्सिटी में नीलिया हंटर से उनकी मुलाकात हुई, जो उनकी वाइफ बनी। पढ़ाई खत्म होने से पहले ही उनकी शादी हो गई। फिर 1968 में बाइडेन ने लॉ की डिग्री हासिल कर ली। इसके साथ ही उन्होंने अपने लीडर के पैशन को छोड़ा नहीं और उसे बढ़ावा दिया। फिर 1970 में बाइडेन को काउंटी काउंसलर के लिए चुन लिया गया और उस समय लोग बाइडेन के काम से बहुत प्रभावित हुए थे। इसी के साथ सबने उन्हें सीनेट का चुनाव लड़ने की सलाह दी और बाइडेन मान गए। लेकिन इसी बीच एक दुर्घटना हो गई, जिसमें बाइडेन की पत्नी और उनकी 1 साल की बच्ची की डेथ हो गई और उनके 2 बेटे बुरी तरह घायल हो गए। और फिर बाइडेन ने फैसला लिया कि वह अब कुछ समय के लिए पॉलिटिक्स को छोड़कर अपने बेटों पर ध्यान देंगे। लेकिन उस समय के सीनेटर माइक मेल्सफील्ड ने समझाया कि वह पीछे नहीं हटे और चुनाव जरूर लड़े। माइक मेल्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने किसी तरह बाइडेन को मना लिया। इसके बाद बाइडेन ने चुनाव लड़ा और सबसे कम उम्र के सीनेटर बन गए और उनके कार्यकाल में उन्होंने सभी लोगों को बहुत प्रभावित किया। फिर बाइडेन को ओबामा के अंडर में वाइस प्रेसिडेंट का पद मिल गया और इस तरह वह अमेरिका के 47 वाइस प्रेसिडेंट बन गए।
बराक ओबामा और बाइडेन अब काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और इस चुनाव में भी ओबामा बाइडेन के सपोर्ट में नज़र आए थे। और दोस्तों, बाइडेन 2020 के चुनाव लड़ने के लिए श्योर नहीं थे, लेकिन काफ़ी सोच विचार के बाद बाइडेन लड़ने के लिए राजी हो गए। अब बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब कह सकते हैं कि उनका चुनाव लड़ने का फैसला सही था। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में तो इतना ही। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए